इंस्टाग्राम पे आई थिंक 2-1 करोड़ उनके फॉलोअर हो चुके हैं, और फिर एक ट्विटर पे उनको बैन कर दिया गया है, विद होल्ड किया गया अकाउंट, सब चल रहा है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन है, ये वो समाज है, वो तबका है, युवा हैं, जेन ज़ी और जो भी इनको बोलते हैं, लेकिन इनका कोई आगे का कोई मुकाम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। प्रॉब्लम ये है कि जिस माफिया की हम बात करते हैं उसमें हर तबका आ जाता है। उसमें एक ड्रग लॉर्ड से लेकर, एक नशे के तस्कर से लेकर, एक नशे के सरगना से लेकर, एक पुलिस ऑफिसर से लेकर, पॉलिटिशियन से लेकर, इवन जजेस भी उसका पार्ट हैं। तो एक पूरे माफिया, एक बहुत संगठित माफिया। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये एक कहीं आवारा सी मूवमेंट ना बन के रह जाए, ये भी चिंता है। सेम चिंता की बात मेरे लिए भी है। मैं अपने कोशिश करूंगा जवाब देने की आपको। मेरे लिए भी यही चिंता है कि इसको आगे लीडरशिप कौन सी मिलने वाली है, कौन लोग इसको कैप्चर करेंगे। ठीक है, अब मेरे जैसा आदमी तो बहुत कम दिखाया जाता है। मैं वैसे भी थोड़ा, मेरे को आप देखते हो पिछले साल 2 साल 3 साल में मैं इंटरव्यू वगैरह में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं लगता। मुझे पता है बात तो कहीं जाती नहीं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, फिर भी आपके साथ अक्सर मेरी बात इसलिए होती है कि मैं समझता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म है जहाँ कुछ जागते हुए लोग देखते हैं, कुछ बात कहीं तक जाती है। तो एक रीज़न होता है मेरा आपके साथ बात करने का। तो मेरी भी यही चिंता है कि अब ये जो मूवमेंट खड़ी हो गई है, एक चीज़ तो पता चल गया कि एक ट्रिगर हुआ है, और किसी भी टाइम कितना बड़ा लावा है कहीं भी फूट सकता है, ये तो क्लियर हो गया ना। अब उस लावे को दिशा क्या मिलनी है, किसने देनी है, ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है आने वाले समय में। क्योंकि वही लोग जो क्लेम करेंगे कि हम पुराने हैं जी, हम सियाने हैं, मेरे जैसे और बड़े, ठीक है, उनसे भी तो सावधान रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आने वाले, क्योंकि ये चीज हमने जब आम आदमी पार्टी बनती है उससे पहले जो वो आंदोलन क्या था, अन्ना आंदोलन क्या था, ठीक है, अब तो सब तो उस वक्त भी यही उफाम था। ये तो चलो इंस्टाग्राम पे है, सोशल मीडिया पे है, वो तो वास्तविकता पे मैदानों में जब लोग इकट्ठे हो गए, लगा कि देश में एक नई क्रांति आ गई। उसके बाद जो पार्टी उससे पैदा होती है, अब वो पार्टी पंजाब में क्या कर रही है वो हम सब जानते हैं, दिल्ली में क्या किया उन्होंने। पीछे जाएंगे तो वो आपको जो स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि किसने उस पार्टी को बनवाया था, किसने उस आंदोलन को खड़ा किया था। अन्ना आंदोलन के पीछे विवेकानंद फाउंडेशन थी। ठीक है, आप स्टडी करना उस पर जरा। ठीक है, तो उनको भी पैदा किया गया था एक पार्टिकुलर कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए। तो आज भी उसके जो रिजल्ट है आपके सामने है, कांग्रेस कहाँ पर आप पहुंच चुकी है, तो उसकी जो बेनिफिशियरी वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में और भी जो खतरनाक समय है इस मामले में जाने वाला, इसीलिए मेरी भी चिंता यही थी कि ये मूवमेंट भी कहीं किसी तरीके से कि इसको ट्रिगर करके इसका बेनिफिट तो नहीं लिया जा रहा। बात तो हुई है, पहले भी बोलते रहे, मैंने तो कहा ये बात तो तब भी हो सकती थी जब एनसीईआरटी सब्जेक्ट हटवाया था इन्होंने, तब भी उठ सकती थी। जब इन्होंने कहा था मुझे करना आता है, मैं सब जानता हूँ, वो तो वो भाषा है ना जो मैंने जुडिशियल कंडक्ट वर्दी वाली बात बोली हुई है, वो तो वो बात भाषा, अगर वो बोल रहे हैं तो भी कोई नहीं इतराज कर रहा है। लेकिन कॉकरोच पे आके एकदम से इतनी बड़ी ट्रिगल हुई है तो अच्छी बात तो है, लेकिन इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत भी कोई वो है तो वो बहुत जो संदेह अगर है तो उसके ऊपर ध्यान करके आने वाले समय में जो भी यंगस्टर या जो भी लोग इस मूवमेंट को आगे लेके जाने वाले हैं उनको बहुत फूंक फूंक के पैर रखने पड़ेंगे। क्योंकि आने वाले का हमें पता नहीं, वी डोंट नो कि कौन आएगा, कौन उस मूवमेंट का चेहरा बनेगा, कौन उसका बनेगा नहीं बनेगा। या सोशल मीडिया पर बातें उठती हैं, एक ऐसी जनरेशन जिसका एक अटेंशन स्पैन एक रील के 10 या 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। उसने क्या समाज सुधार की बातें करनी, क्या उसने क्रांति लानी। ठीक है, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप एक ऐसी जनरेशन है जो कुछ सेकंड से ज़्यादा रील नहीं देखते और आगे चलते हैं। तो उस अटेंशन स्पैन वाली एक, मैं इसको थोड़ी फ्लिकरिंग सी जनरेशन बोलूंगा, उसके सरोकार, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी एस्पिरेशंस अपनी जगह पर हैं। ठीक है, उनको वही हक मिलना चाहिए जो उनको मिलना बनता है, लेकिन वो लोग कभी भी उस क्रांति को ला नहीं पाएंगे। और सड़कों पर उतर आना, इस तरीके की मोबिलाइजेशन, इट इज़ नॉट एन एंड। मैं जो इशारा करना चाह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं कि एक सिस्टम में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप खुद में सुधार कीजिए। जैसे आपने बात की, अगर एनसीईआरटी की किताब में कोई ऐसा चैप्टर था तो पहले आप अपनी, क्योंकि ना पंजाबी पीढ़ी हिट सोटा मार के देखो कि अगर हम उस बदलाव को खुद ही कर लेंगे और धीरे 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 करके समाज को एक बेहतर समाज बना देंगे, तो इस तरीके के कॉकरोचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इंसान को कॉकरोच में एक मसीहा दिखना शुरू नहीं होता। बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी ये बात के साथ कि आने वाले समय में इस मूवमेंट को किस तरफ जाने का इसका बनता है, एक तो ये क्वेश्चन है। फिर देखो आप इनको ज्वाइन करने वाले जो पॉलिटिशियन हैं, कुछ अभी वो ममता बनर्जी वाला जो बंगाल में भी खाली हुए ना, क्योंकि वहाँ कुछ अच्छे, उनके बहुत अच्छे स्पीकर, महुआ मित्रा और जो और कुछ लोग पहुंचे हुए थे पार्लियामेंट में, वो बोलते थे। ठीक है, वो लोग, कुछ और भी बहुत लोग जो है इसको ज्वाइन करने में लगे हुए हैं। अब वहाँ सरकार नहीं है, ममता बनर्जी भी फ्री हो गई हैं। एक तो ये सौभाग्य भी है
ठीक है, कि एक जुझारू लीडर आज फ्री हो गई हैं एक संघर्ष करने के लिए। इसका कि दुर्भाग्य भी है कि 15 साल का जो वहाँ का जो राज था वो भी तो बहुत कुछ सामने आ रहा है। वहाँ भी सब कुछ अच्छा तो नहीं था। बिल्कुल वही कुछ था, जो जहाँ शासन है वहाँ कुशासन होगा ही होगा। ठीक है, तो 15 साल लंबी जो एक सीरीज वहाँ टूटी है उसमें भी सब कुछ अच्छा नहीं था। तो मैं कहता हूं कि हर एक आदमी अगर कोई नुक्स हैं या कोई कमियां हैं, खामियां हैं, तो उनको दरकिनार करके ही कुछ अच्छे आगे सोचा जा सकता है। अगर वही लोग फिर, ठीक है, आज खा लिए तो आज हम कॉकरोच हो जाते हैं, ठीक है, ये तो कोई बात ना हुई। तो इसलिए कॉकरोचों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी पहले समाज को खा रहे दीमक पैरासाइट हैं, यही कॉकरोच बन के ना आपके साथ मिल जाएं। इनके साथ सावधानी बरतनी बहुत ज़रा, खासतौर पे पॉलिटिकल लोग, खासतौर पे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, ये दो खतरनाक जमाते हैं हमारे। ये दोनों ही बहुत बढ़िया दे सकते थे, बहुत अच्छी डिलीवरी कर सकते थे, हमारी जनरेशन को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा सकते थे, लेकिन इन दीमकों ने पहले खुद खा लिया सब कुछ। 35 साल खुद चाटने के बाद अब ये लोग समाज सुधारक बन के पॉलिटिकल पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। कोई पूर्व डीजीपी हैं। लकी जी, बैटन पास किया ही नहीं। जो बैटन हमारे माँ बाप ने हमें दिया था वो इतना बुरा नहीं था, ठीक है, लेकिन हमने तो दिया ही नहीं। हमने जो सामने होता रहा इस मुल्क में, हमने आंखें बंद रखी अपनी। तो इनको तो बेचारों को, बच्चों को तो पता ही क्या है। जब वो बड़े हो रहे हैं, जेनजी हो रहे हैं, तब उनका लेवल ही और चला गया। वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, होना भी चाहिए। जब आपने चीज़ डिलीवरी नहीं ठीक की है तो आप कैसे रिस्पेक्ट के पात्र हो सकते हैं जब आपने ड्यूटी ठीक नहीं की है। तो इसलिए जो जनरेशन सीनियर सिटीजन है वो हम लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं पुराने, इनको पीढ़ी वाले छोटे की बात मैं कह रहा हूँ, वो इनको देखना चाहिए कि हमने क्या कर दिया इस कंट्री को। ये कंट्री 50 साल पहले ऐसा नहीं था, तो आज हम जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं। हमारी बात में कई बार आगे भी बात आती है जब मैं बात करता हूँ, भी अभी तो मरे नहीं हैं, अभी तो जिंदा हैं। आज मान लीजिए भी हमारे से गलतियाँ हुई हैं, आज कुछ गाइड कर दीजिए। अगर हम ये कहेंगे कि मैं ठीक हूँ तो आज मेरी बात सुनो, फिर कोई नहीं सुनेगा। पहले बोलो कि हम गलत हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हमने अपनी लाइफ के तजर्बे से ये सीखा है। अब ये देख लो, फिर भी इसको चेक कर लेना, हम फिर भी झूठ मारते हो सकते हैं, लेकिन सुन लो, ठीक है। हमें कुछ आई है, कोई परमात्मा ने हमें कुछ सोच ही दी है कि हम कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर बल्क ऑफ पीपल, हाँ ऐसे नहीं बुलंदर शेख एक बोल रहा है या कहीं कोई और एक आदमी बोल रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। हर आदमी जिसको पता है कि मेरा एक टाइम है, मैंने अपनी लाइफ को हर तरीके से मिल कर लिया, एंजॉय कर लिया, अब जो उसके रिजल्ट हैं वो बिल्कुल बर्बादी के तौर पर पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर जाएं।